Vande Mataram, dear students, Standard 5 EVS, chapter number 11, Sunita in Space, video part 2. Today we are going to start our new topic, talking with Sunita. Sunita के साथ बातचीत. So let's begin. When Sunita Williams came to India, जब सुनीता विलियम भारत आई थी, thousands of children like खुशबू and उमंग got a chance to meet her. तो उमंग और खुशबू की तरह हजारों ऐसे बालक थे ना, उनको उनके साथ मिलने का मौका मिला था. सी ऑल्सो इंटरेक्टेड विथ चिल्ड्रन, उन्होंने सभी बच्चों के साथ बातचीत भी की थी. सुनीता सेज, सुनीता ने कहा, माई फ्रेंड कल्पना चावला ऑल्सो वॉन्टेड टू कम टू इंडिया एंड मीट द चिल्ड्रन. मेरी फ्रेंड कल्पना चावला है ना, वो भी भारत सभी बच्चों को मिलने के लिए आने वाली थी. आई कम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पनास ड्रीम, मैं भारत आई हूँ तो कल्पना का जो स्वप्न था ना सभी को मिलने के लिए आना, वो स्वप्न में पूरा करने के लिए आई हूँ. सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन स्पेस, सुनीता विलियम्स का जो अनुभव था ना अवकाश में रहने का, वो यहाँ पर दिया गया हुआ है. यू कैन सी ऑल्सो पिक्चर ऑफ सुनीता विलियम लिविंग इन स्पेस. सो लेट्स सी, वी कुड नॉट सिट एट वन प्लेस, हम एक जगह पर बैठ नहीं पाते थे. वी कीप्ड फ्लोटिंग एंड कुड रीच फ्रॉम वन एंड टू अनदर, अगर हमें अवकाशयान में एक एंड से दूसरे एंड तक जाना होना तो हम फ्लोटिंग करते हुए पहुंचते थे. फ्लोटिंग करना यानी कि हवा में तैरना. वाटर टू डजंट स्टे एट वन प्लेस, पानी भी एक जगह पर नहीं रहता था. इट फ्लोट्स अराउंड एज ब्लॉब्स, पानी भी वहाँ पर बूंदे के स्वरूप में हवा में तैरते रहते थे. टू वॉश आवर फेस और हैंड्स वी हैड टू कैच दिस ब्लॉब्स एंड टू वीट पेपर विद देम, अगर हमें हमारा फेस और हैंड्स को वॉश करना होना तो उस बूंदे को, हमें पानी के बूंदे को वहाँ से पकड़ने पड़ते थे, कैच करने पड़ते थे, और एक पेपर को उससे गीला करके हम अपना फेस और अपना हैंड, वो सारी चीज़ें हम वॉश करते थे उसी से. वी एट वेरी डिफरेंटली देयर, हम वहाँ पर खाना भी अलग तरीके से खाते थे. द रियल फन वॉज व्हेन ऑल ऑफ अस वुड फ्लोट इनटू द डाइनिंग एरिया of the spaceship and catch the floating food packets. असली मजा उन लोगों को तब आया जब वो डाइनिंग एरिया में, डाइनिंग टेबल के वहाँ खाने के लिए जाते थे ना, तो सारे पैकेट्स भी होते थे ना, वो भी फ्लोटिंग करते रहते थे, वो भी हवा में तैरते रहते थे, और उन लोगों को उसको कैच करते, पकड़ के बाद में उनको खाना खाना पड़ता था. इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज अ कॉम, अवकाश में वहाँ पर कॉम जो होता था ना उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. माई हेयर कीप स्टैंडिंग ऑल द टाइम, मेरे जो हेयर थे ना वो खड़े ही रहते थे. नॉट बीइंग एबल टू वॉक, अवकाशयान में चल नहीं पाते थे. वी हैड टू गेट यूज टू फ्लोटिंग अराउंड, अगर हमें अवकाशयान में यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाना होना, एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें फ्लोटिंग करते हुए ही जाना पड़ता था. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली, हमने सीखा था कि वहाँ पर जो सिंपल थिंग, जो सामान्य चीज़ें होती है ना करने के लिए, वो कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हमने सीखी थी. टू स्टे एट वन प्लेस, जैसे कि एक जगह पर कैसे रहना. वी हैड टू स्ट्रैप अवर सेल्फ देयर, वहाँ पर हम स्ट्रैप कर लेना यानी कि अपनी पूरी बॉडी को वो लोग स्ट्रैप कर लेना यानी कि बांध लेते थे. पेपर्स ऑल्सो हैड टू बी स्टक टू द वॉल ऑफ स्पेसशिप, जो पेपर होते थे सारे वो भी स्पेसशिप की जो वॉल होती थी ना वहाँ पर वो चिपका देते थे. इट वॉज अ लॉट्स ऑफ फन लिविंग इन स्पेस बट इट वॉज ऑल्सो डिफिकल्ट, अवकाश में रहने का बहुत ही मज़ा होता है पर वहाँ पर रहना भी इतना ही डिफिकल्ट होता है. नाउ लुक एट द फोटोग्राफ्स एंड राइट, आपको फोटोग्राफ देखने और लिखना है. फर्स्ट, कैन यू थिंक वाई सुनीता's हेयर वर स्टैंडिंग,
क्या आप सोच सकते हो कि सुनीता के जो हेयर थे ना वो क्यों खड़े रहते थे? Your first question answer is, can you think why Sunita's hair was standing? So your answer is, there is no gravitational force in outer space. वहाँ पर अवकाश में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। Thus, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हेयर फ्लोट इन एयर, उसी की वजह से जब वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है तो उसी की वजह से वहाँ पर सारी चीज़ें फ्लोटिंग करती रहती है, तैरती रहती है हवा में। तो हेयर भी उसी की वजह से स्टैंडिंग ही रहते थे सुनीता विलियम के। देयरफॉर उसी की वजह से सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग, उसी वजह से सुनीता विलियम्स के जो हेयर थे ना वो खड़े रहते थे। बिकॉज ऑफ देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स इन स्पेस, दैट्स वाई सुनीताज हेयर वर स्टैंडिंग। नाउ लुक एट सुनीताज फोटोग्राफ्स एंड द डेट्स रिटर्न ऑन ईच ऑफ देम। अब हमें सुनीता विलियम्स के कुछ फोटोग्राफ्स हैं ना वो हमें देखने हैं, वहाँ पर डेट भी लिखी गई है वो भी हमें देखनी है। राइट वॉट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एंड वेन, और हमें लिखना है कि वो सारी चीज़ें कैसे हुई थी और कब हुई थी। लुक एट दिस फर्स्ट पिक्चर, वी टेक ऑफ एंड डेट इज ऑल्सो हियर 9/12/2006। उस समय पर 9/12/2006 उस दिन वे लोग ने अवकाशयान में अपनी उड़ान भरी थी। सेकेंड पिक्चर, आवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर, हमारे जो पैर है ना वो फ्लोर के ऊपर नहीं रहते। और डेट इज ऑल्सो हियर 11/12/2006। they take off on 9/12/2006 and they are in the space now. Now third picture, where is the food flying away, where is the food flying away, उनका जो पूरा फूड्स था ना वो भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे फ्लोटिंग करते हुए हैं। सभी डाइनिंग एरियाज में देखो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सभी जो फूड्स है ना वो भी फ्लोटिंग करते रहते हैं। डेट इज 11/12/2006। नाउ लुक माई हेयर्स इज स्टैंडिंग, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुनीता विलियम के जो हेयर है ना वो खड़े ही रहते हैं। नो प्रॉब्लम वाइल वॉकिंग, और काम करते हुए कोई भी मुश्किल नहीं होती है। डेट इज हियर 13/12/2006। नाउ सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस, अब सुनीता विलियम जो है ना वो अवकाशयान के बाहर यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो एक्चुअली में स्पेस में यानी कि अवकाश में अब यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सूट पहन के यहाँ पर बाहर अवकाशयान के बाहर यहाँ पर वो 16/12/2006 के दिन, यहाँ पर डेट सभी पिक्चर्स में हमें दी गई है, तो सभी उस दिन उन लोगों ने क्या किया वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर पिक्चर के थ्रू हमने देखा। नाउ यू हैव टू राइट द पिक्चर नंबर हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर नंबर एंड डेट एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एंड वेयर, और वो सारी चीज़ें कहाँ हुई किस जगह पे हुई वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मेंशन करती जानी है, आपको लिखना है अपने नोटबुक में। तो फर्स्ट पिक्चर 9/12/2006 द स्पेसशिप टूक ऑफ, उस दिन स्पेसशिप उनकी उड़ान भरी थी ना उन्होंने, तो यहाँ पर आप लिखोगे। नाउ सेकंड पिक्चर 11/12/2006 since there was no gravitational force in the spaceship after it reached outer space, जब वो लोग अवकाश में गए वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही नहीं, है ना। द एस्ट्रोनॉट्स फीट डिड नॉट स्टे ऑन द फ्लोर, जो एस्ट्रोनॉट सारे गए थे उनके सब फीट्स थे ना उनके पैर वो फ्लोर के ऊपर नहीं थे। दे हैड फ्लोटेड इन द एयर, वो सारे कहाँ पर हवा में तैर रहे थे। Now third pictures 11/12/2006 astronauts
एट वाइल फ्लोटिंग अराउंड इन द स्पेसशिप। सारे एस्ट्रोनॉट खाना खा रहे थे ना, तो फूड्स भी सारे फ्लोटिंग कर रहे थे, सभी फ्लोटिंग करते करते हुए खाते थे, वो हमने देखा। ना फोर्थ पिक्चर 13/12/2006 सुनीता's hair is standing but there is no problem while walking। हमने फोर्थ पिक्चर में देखा था कि सुनीता के जो हेयर थे ना वो खड़े ही रहते थे और उसको कुछ उसी की वजह से वो जो काम कर रही थी ना उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, वो हमने देखा। देन लास्ट पिक्चर 16/12/2006 सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप रियली इन स्पेस। और 16/12/2006 के दिन सुनीता विलियम अवकाश में, एक्चुअली में अवकाशयान के बाहर जो हमने फोटो देखा तो वहाँ पर थे, एक्चुअली में स्पेस के अंदर, अवकाश में। तो इस तरीके से आप लिखोगे अपने नोटबुक में।